हालेलुया। तुम हमेशा उसके प्रेम के नशे में ही रहोगे। आमीन। यीशु ने पानी को दाखमधु में बदल दिया। कहाँ? एक शादी में। वहां आपके लिए एक चित्र है, ठीक वहीं पर। परमेश्वर ने ऐसा चित्र क्यों लिया? आमीन, ताकि वो तुम्हारे हृदय को भर सकें। आप बने ही हैं कि आप चित्रों द्वारा पोषित हो सकें, परमेश्वर की ओर से लिए गए विश्वास के चित्र से। और फिर आपके बच्चे, यहां लिखा है कि तेरे बालक जलपाई के पौधे होंगे। जब भी एक वृक्ष पुराना होता है, एक जैतून का पेड़ पुराना होता है, और वो उसे उसके तने में घुसा देते हैं, पता है क्या होता है? वृक्ष, वो पुराना वृक्ष अपनी जवानी नई करने लगता है। इसी तरह से वृक्ष चलता रहता है और ये उसी वृक्ष की तरह बढ़ता रहता है जिस वृक्ष को आप गतसमनी के बाग में देखते हैं। आमीन। वो वृक्ष बहुत ही पुराने हैं। क्यों? अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप पाएंगे जैतून की शाखाएं उसके तने से निकल रही हैं। जी हां, उसकी जड़ों से, उसके तनों से। तो वो ये करते हैं कि वो जानबूझकर पुराने पेड़ों में जैतून की शाखाएं डालते हैं और उन्हें पुराने पेड़ों के बीच में उगाते हैं, और पुराना वृक्ष चलता रहता है, चलता रहता है और चलता ही रहता है। ये एक चित्र है जवानी का और दीर्घायु का। तो बच्चे होना, आमीन, आपकी जवानी को नया करता है। परमेश्वर ने मेरी जवानी को नया करने के लिए मुझे जस्टिन दिया। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको तेल से अभिषेक करते हैं, वचन संहिता 92 की तरह जो बात करता है, वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। वचन 10 में लिखा है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूं। अगला वचन कहता है, मेरी आंखें भी देखेंगी। गौर करें, टटके तेल से चुपड़े जाने का परिणाम यह आपकी आंखों पर असर करेगा। आपकी आंखें भी देखेंगी। मेरे शत्रुओं पर विजय होते हुए मेरी आंखें ये सब होते देखेंगी। हालेलुया, हालेलुया। पता, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, जब वो पाप में गिरे, पहली बात जो बाइबल में लिखी है, बाइबल कहते हैं कि उनकी आंखें खुल गईं। यहां लिखा है, जब उस स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, अब तक उसने उसे खाया भी नहीं है जिससे खाने के लिए उसे मना किया गया था। परमेश्वर कहते हैं कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर इस वृक्ष का नहीं। शैतान ने इस स्त्री को धोखा दिया, पर शैतान कहता है कि तू मरेगा नहीं। पर गौर करें, शैतान ने उसकी कल्पना से खेला, उसके हृदय की आंखों से। उसने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है। उसे कैसे पता चला? उसने पहले कभी खाया नहीं था। तो ये उसकी कल्पना के संसार में था कि वो दिखने में अच्छा है। यीशु कहते हैं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में उससे वे विचार कर चुका है पहले ही। दूसरे शब्दों में, जो भी तुम्हारी कल्पना में है वो तुम्हारी वास्तविकता में है। वो कहते हैं ये बस एक कल्पना है, परमेश्वर कहते हैं ये सच्चाई है। गौर करें, उसने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। ये दर्शन उसे कहां से आया? ये एक विजन है। उसने देखा, ये बुराई थी। शत्रु ने उसे गलत विजन दिया, तो उसने फल लिया, उसने अपने पति को दिया, और उन दोनों ने ही वो फल खाया, और उन दोनों की ही आंखें बिल्कुल खुल गईं, और उन दोनों को पता चल गया कि वो नंगे हैं। परमेश्वर ने मनुष्यों को नंगा नहीं बनाया था। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा भजन संहिता 8। आप देखें, वो कहते हैं कि क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा हुआ है। और ये इब्री शब्द अथार है, जो है असल में एक ग्लोब जो आपको घेरे हुए है। ये एक तरह से ताज की तरह है जो कि आपको समेटे हुए है। आप इस ककून में हैं, आप इस स्थान पर हैं जो सुनहरी महिमा, सुंदरता और भव्यता है। ये आपको घेर लेती है। ठीक है, तो जब आदम ने बात की, आमीन, तो शैतान को आज्ञा माननी पड़ती है। जब वो बात करता है तो डायनासोर को भी बात माननी पड़ती है। ये अधिकार है, क्योंकि जब वो उसकी ओर देखते हैं, वो परमेश्वर की महिमा देखते हैं। बाइबल कहती है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये शब्द रहित यरूशलेम बाइबल में लिखा है। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा को नकारा है। पुफ, महिमा गायब हो गई और मनुष्य नंगा था। आमीन। उसने स्वयं को नंगे रूप में देखा। उसने स्वयं को साधनों के बिना ही देखा। उसने खुद को उन सब के बिना देखा। कमी देखी, उसने नकारात्मकताएं देखी। क्यों? उसकी आंखें खुल गई थी। परमेश्वर चाहते थे कि उसकी आंखें खुल जाएं जीवन के वृक्ष के द्वारा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रचा, पर कुछ था जिसे उन्होंने छुआ नहीं। परमेश्वर ने ऑटोमेटिक उनकी आंखें नहीं खोली। उनमें जान फूंक लेने के बाद वो उनसे एक चुनाव करवाना चाहते थे। या तो तुम अपनी आंखें जीवन के वृक्ष के साथ खोलो, या तुम अपनी आंखें भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के साथ खोलो। इंसान ने दूसरा चुना। परिणाम स्वरूप आज संसार पतित हो चुका है। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि धरती पर भूचाल आए और अकाल पड़े और लोगों के शरीर पीड़ा और बीमारी से ग्रस्त हो जाएं। परमेश्वर धरती पर एक स्वर्ग चाहते थे और इसीलिए उन्होंने मनुष्य के लिए अदन की वाटिका बनाई। पर परमेश्वर ने मनुष्य के चुनाव का इंतजार किया और मनुष्य ने गलत पक्ष को चुना। आमीन। और परिणाम स्वरूप सभी मनुष्य पतित हो गए। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं।
जो उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। आमीन। पर यीशु आए